30 अक्टूबर 2025 को अमित शाह ने रैली में आए लोगों से ये कहा था कि आप सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। सुनिए तब क्या कहा था अमित शाह ने। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। और रितेश देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने 2025 में चुनावी प्रचार के दौरान ये तो संकेत दे दिए थे कि सम्राट चौधरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और वो जिम्मेदारी आज मिल गई है। रितेश, सारी बातों को बता रहा हूं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां थोड़ी देर में, क्योंकि 10:50 का समय है शपथ ग्रहण का और राज्यपाल पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो ऐतिहासिक तस्वीर भी आनी शुरू हो जाएगी जब सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ही 2 डिप्टी सीएम आज उनके साथ शपथ लेंगे। तो सम्राट चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और कल तस्वीर साफ हो गई और सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद आज उनकी ताजपोशी होने जा रही है। युवा चेहरा, अनुभवी छवि और इसी के साथ ही कुशवाहा समाज का जो उनका एक वोट बैंक रहा है, कई ऐसे समीकरण रहे हैं, कई ऐसे फैक्टर रहे हैं जो सम्राट चौधरी के फेवर में गए हैं और यही वजह है कि सम्राट चौधरी के कंधों पर आज बिहार की जिम्मेदारी और इसी के साथ ही सम्राट चौधरी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी कि कैसे अब तक 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो बिहार में परिवर्तन वो लेकर आए हैं उस परिवर्तन को आगे कैसे कायम रखा जाए, बिहार को और कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार नीतीश कुमार के कार्यकाल में चलती रही हैं, खास करके महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। उन तमाम योजनाओं को कैसे आगे लेकर जाया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी सम्राट चौधरी के कंधों पर। और अजीत मंडोला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो तस्वीर सामने आ रही है इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। नहीं, ये एक इतिहास, बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। नया इतिहास इस हिसाब से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और एक वहां पर सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार होगी, लेकिन बीजेपी दूसरे बड़े हिंदी भाषी राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 बात, सबसे अहम बात यह है कि कई दशकों बाद, मेरे से कांग्रेस के राज के बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी का राज 3-4 दशक बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी पे अब सत्ता में वहां पे बैठने जा रही है। अभी तक क्षेत्रीय दलों का वहां पे राज था। नीतीश कुमार भी थे तो उनका एक रीजनल पार्टी थी, उससे पहले लालू यादव थे, उनकी अपनी रीजनल पार्टी थी। तो रीजनल पार्टी के अपने हित अलग होते हैं और नेशनल पार्टी के का काम करने का तरीका और जो फैसले बिल्कुल। और आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए तस्वीर लगातार सामने आ रही है जहां पर, क्योंकि थोड़ी देर का समय और राज्यपाल इस वक्त मौजूद हैं और शपथ दिलाते हुए सम्राट चौधरी को नजर आएंगे सीएम पद की। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे और ये कार्यक्रम देखिए छोटा रखा गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो बिहार में होगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत ही अहम तस्वीर है बिहार की राजनीति की।